जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप हमारा 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हैं तो आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क टेट, सुपर टेट, सीटेट से जो निःशुल्क बैच है मैं लाऊंगा। तो मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों से मैंने वैसा किया भी और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो हम लोग जो है यूपी टेट की जो सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हिंदी में जो पहला चैप्टर हम लोगों का है वर्णमाला, लगभग 5 लेक्चर मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। ये 6वां और अंतिम लेक्चर होने वाला है। लगभग ख़त्म तो पूरा हो गया है, लेकिन उसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं वर्णमाला के चैप्टर में कि जिसे किसी भी रूल के अंतर्गत उसे नहीं रखा जा सकता था, किसी भी सूत्र में नहीं रखा जा सकता था। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं उसको मैं लाया हूँ। और एक और बचा था जिसमें मात्रिक तथा अमात्रिक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे, पसंद हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमात्रिक शब्द क्या होता है। अमात्रिक शब्द, देखिए अमात्रिक शब्द, इसे गौर से अगर पढ़ेंगे आप लोग तो चीज़ें जो है अपने आप समझ में आ जाएंगी। यहाँ से लिखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ होता है उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। देखिए यह दोस्तों डिफिनीशन होगी अमात्रिक शब्द के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना वो शब्द जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ होता है। मतलब ये कि जैसे क और ख हो गया, ये 2 वर्ण हो गए, इन 2 वर्णों के मेल से ऐसा शब्द जो बना हो जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ हो। मात्रा का प्रयोग मतलब जैसे आ हो गया, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आ, ओ, अंग, आ, जो ये मात्राएं हैं इनका प्रयोग नहीं हुआ हो तो ऐसे शब्द को जो है अमात्रिक शब्द कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशन होगी, लेकिन अगर हम लोग इसका उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन पर ध्यान दीजिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, जैसे न या अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, यहाँ 3 वर्ड ले लीजिए, न या न से बने शब्द को जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ होता है। देखिए इसमें नयन में कोई भी मात्रा कहीं पर लगी है, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, कोई भी मात्रा का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब ये कि ये जो नयन है ये अमात्रिक शब्द है। इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलकर बना भी है और इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये नयन जो है अमात्रिक शब्द हो गया। अब उसके बाद देखिए एक है, मान लीजिए अमन, अमन हो गया। अब उसके बाद एक और देख लीजिए अजगर, मतलब ये कि 2 वर्ड से बना हो या 2 से अधिक वर्ड से बना हो लेकिन उसमें मात्रा का जो है प्रयोग नहीं हुआ हो उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका जो सेकेंड
सेकेंड है मात्रिक शब्द, उसके बारे में देखेंगे। देखिए अमात्रिक और मात्रिक, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। मात्रिक शब्द, यहाँ पर देखिए क्या होता था कि जो दो या दो से अधिक मिले से बनकर वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को, जिसमें यहाँ पर बदल जाएगा, जिसमें मात्रा का प्रयोग हुआ हो। जिसमें मात्रा का प्रयोग हुआ हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। देखिए एक बार और ध्यान से देख लीजिए, मैंने पूरा मिटाया नहीं, जल्दी के टाइम बचाने के लिए आप लोगों को मैं लिख दिया हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को जिसमें मात्रा का प्रयोग हुआ हो। और अमात्रिक शब्द में क्या होता था कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक बने वर्णों के मेल को जिसमें मात्रा का प्रयोग हुआ हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। ये तो ठीक हो गया। ये देखिए अमात्रिक का एग्जाम्पल था। अब देखिए मात्रिक का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या नाम है आपका? साजन, संजीव। साजन भी नाम है आपका ना? चलिए साजन को देखते हैं, फिर उसके बाद संजीव को देखेंगे। देखिए ये साजन ठीक लिखा है। देखिए ये क्या है, देखिए मात्रिक शब्द इसमें कैसे होगा। देखिए जो स है इसे अलग करिए, स प्लस आ, इसमें आ का मात्रा का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तब स के साथ आ मिलेगा तब साजन होगा। फिर यहाँ पर देखिए जो ज है इसे ज लिख दिया जाएगा, फिर न लिख दिया जाएगा, तो ये क्या हो गया साजन। यहाँ पर जो आ मात्रा का प्रयोग हुआ है वहाँ पर क्या होता था कि कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर साजन में जो है आ मात्रा का प्रयोग हुआ है, इस कारण से ये मात्रिक शब्द हो गया। अब देखेंगे, मान लीजिए कोई वर्ड ले लीजिए, सबको छोड़िए, मेरा ही नाम ले लीजिए आप लोग। अभिषेक, सबको अपना नाम प्यारा होता है इसलिए मेरा भी नाम मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर अ हो गया, फिर यहाँ क्या है भ है, भालू वाला है कि नहीं है। इस पे भ पे कौन सी मात्रा लगा है? छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा जो इस तरीके से लगती है ये लगा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए स है, स पर कौन सा मात्रा लगा है? ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ए की मात्रा लगा देंगे। फिर उसके बाद जो है क, तो ये इस तरीके से देखिए हो गया अभिषेक। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा कि अ में देखिए कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो भ है, भालू वाला भ है, अभिषेक में भालू है, भालू वाला भ है, तो इस पर छोटी का मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर स है, इस पर एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। फिर क जो है उसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हो गया मात्रिक शब्द, ये मात्रिक हो गया और अमात्रिक दोनों शब्द हो गए हैं। अब देखिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्णमाला में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे किसी भी सूत्र में किसी भी रूल में नहीं रखा जा सकता था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अलग से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है एक्सेप्शन केस पूछा जाता है, ताकि जो बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर सकें एक्सेप्शन केस में।
तो सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए मैं अब पहले नोट डाउन कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो में मैं वापस आता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो में वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने नोट डाउन कर दिए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जो होता है मस्ट होता है आना, क्योंकि यहाँ से जो कई सारे टीचर्स होते हैं जो यहाँ पढ़ाते नहीं है, भूल जाते हैं, या फिर थोड़ा सा इसका लेवल जो है हाई हो जाता है, एक दो पढ़ाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है हमेशा पक्का से पक्का बनता है। और वर्णमाला चैप्टर ही ऐसा है जिसमें से आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि लगभग टेट का एग्ज़ाम अगर देखेंगे तो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट तो रहना ही रहना है, 3 से 4 क्वेश्चन, या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी 3-4 से क्वेश्चन, मतलब जहाँ भी हिंदी ग्रामर पूछा जाता है वहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वर्णमाला चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोगों का सबसे पहला नंबर फैक्ट जो है वो आगत स्वर क्या है। देखिए मैंने आप लोगों को आगत व्यंजन बताया था, तो सबसे पहले देखिए आप लोग सेकेंड डाउन पर देखिए है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन में मैंने क्या बताया था कि जो ऐसे व्यंजन कुछ हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में जो इंग्लिश ग्रामर से हमारे हिंदी ग्रामर में चले आए हैं उसे आगत व्यंजन कहते हैं। तो आगत व्यंजन में देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फ और ज। ये फ और ज जो है इसके नीचे ये बिंदी अगर लगी रहेगी तो ये आगत व्यंजन है। और आगत व्यंजन में देखिए सिर्फ यही 2 हैं, इसके बाद जो है हमारे पूरी वर्णमाला में कोई भी जो है आगत व्यंजन नहीं है। अब उसके बाद देखिए जो है अगला हमारा पहले नंबर पे आगत स्वर। आगत स्वर देखिए जैसे जिस प्रकार से आगत व्यंजन होते हैं हमारे इंग्लिश वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला में आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है आगत स्वर का भी यही हाल है कि वो इंग्लिश में से हमारे हिंदी वर्णमाला में आ गए हैं, तो उनका प्रयोग जो है अब हिंदी ग्रामर में भी होता है। तो आगत स्वर देखिए सिर्फ एक है, वो आ, और इस प्रकार से जो लगा रहता है सिर्फ ये ऊपर जो है बिंदी लगी रहती है वो नहीं, सिर्फ ऐसे जो लगा रहता है अर्धचंद्राकार होता है, ये आगत स्वर है। और देखिए थर्ड जो है हमारा स्वर यंत्रीय व्यंजन है। स्वर यंत्रीय व्यंजन में देखिए हमारा जो एक ही वर्ड है ये है हाँ। हाँ ऐसे लिखकर ऐसे जो रहता है इसे स्वर यंत्रीय व्यंजन कहते हैं, मतलब ये कि इसका जो प्रयोग होता है स्वरों के रूप में होता है, तो ये स्वर यंत्रीय व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा अर्धस्वर। देखिए अर्धस्वर जो है 2 हमारे व्यंजन होते हैं, उन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। एक होता है य और दूसरा होता है र। य और र को जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए संख्या पूछेगा तो यहाँ पर आगत स्वर की संख्या 1, आगत व्यंजन की संख्या 2, 1 और 2, स्वर यंत्रीय व्यंजन की संख्या 1, अर्धस्वर की जो संख्या है 1 और 2, य और र। फिर उसके बाद देखिए लुंठित व्यंजन आ जाता है, ये कई एग्जाम में पूछा है लुंठित व्यंजन। देखिए जो र होता है इस तरीके से उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। देखिए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको डाल लीजिएगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम में अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर मिल जाता है। तो ये लुंठित व्यंजन को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जो लुंठित व्यंजन होता है वो र होता है। और देखिए अगला है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में देखिए जो हमारा ल होता है इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, देखिए जब ल का आप लोग उच्चारण करेंगे ल तो क्या हो रहा है, जो जीभ है हमारी जीवा है वो ऊपर जाकर लग जा रही है, और ऐसे से एक कर्व जो होता है ऐसे जो जीभ जो हमारी ऐसे जाकर ये पोर्शन आगे वाला जो जीभ का ऐसे लग रहा है ऊपर, और ये जो है इस तरीके से बना ले रही जीभ ल। तो ये जो है पार्श्विक मतलब दोनों तरफ जो टच कर रहा है हमारा, तो इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब अगला है हमारा देखिए और आखिरी है उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन में देखिए 2 वर्ड इसमें भी हैं, ड़ और ड। देखिए जो ये अंगा वाला होता है, इसके अंगा वाला तो यहाँ बिंदी लगी रहती है, लेकिन ये ट वर्ग के वर्ड हैं अंगा वाला तो देखिए यहाँ लगा रहता है, लेकिन ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं यहाँ पर इसका जो बिंदी होती है ये नीचे लगी होती है, तो ये जो है उपक्षिप्त व्यंजन में आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों वर्णमाला जो चैप्टर है अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी जो आप लोगों के पास बुक हो उससे वर्णमाला जिसमें भी
अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसमें आप लोग कर देखिएगा। मैं 101% दावा कर सकता हूं कि जितने भी वर्णमाला के क्वेश्चन होंगे वो लगभग 100 में 100% आप लोगों के हो जाएंगे। कुछ जो है एक आध दो छूट जाते हैं तो आप लोग जो है ये उसी बुक से कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा कि 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेंगे। इससे ज़्यादा देखिए टेट, सुपर टेट, सी टेट में नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी वर्णमाला चैप्टर जो मैंने आप लोगों को दी है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन बच जाता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं सोने जाता हूँ रात में तो सबका जो है एक बार कमेंट पढ़ते जाता हूँ और कमेंट का जो है रिप्लाई देते जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य जो भी राज्यों का टेट एग्ज़ाम होता है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। और बहुत जल्द ही इस चैनल के माध्यम से देखिए जो मैंने वादा किया था टेट सुपर टेट बैच लाने के लिए वो आ गया है। अब उसके बाद जो है अगला हमारा टारगेट है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी का बैच भी जल्दी हम, अगर टीचर ऐसे उपलब्ध हो जाते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा टीजीटी के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि मैं टीजीटी का सिलेबस भी कंप्लीट करा पाऊँगा। तो कोई भी टीचर अगर मुझे अच्छा सा टीचर मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो नया बैच जो है स्टार्ट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला चैप्टर जो भी होगा मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।